विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की बैठक में पहुंचे समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि पिछले कई टर्म से बिहार में सरकार है एनडीए की, जिसमें जेडीयू भी एक अहम घटक दल है और दरभंगा में 10 में से 9 सीट पर एनडीए के ही विधायक हैं और क्या कुछ किया एनडीए के विधायक ने, इसलिए जनता अब रुठ चुकी है और जनता अब नया विकल्प खोज रही है। आगामी विधानसभा 2025 की चुनाव की तैयारी को लेकर दरभंगा में राजद की बैठक बुलाई गई थी। इसमें समस्तीपुर के विधायक है राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने कहा और वो जिला प्रभारी बनकर के यहाँ से पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का कार्य हो रहा है। इस बैठक का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को सुदृढ़ बनाना है, क्षेत्रीय मुद्दे की पहचान बनानी है। मीडिया से बात करते हुए अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि राष्ट्रीय आरजेडी से जुड़े मुद्दों को लेकर पूरी गंभीरता से चुनाव में मैदान में राजद उतरेगी और संगठन को मजबूत कर रही है। उनको तो लगातार अभी भी 10 में कितने विधायक उनके हैं? 9। 10 में 9 तो अभी भी है, तो लेके आप करेंगे क्या? आपके पास भी अभी पूरा दरभंगा आपके साथ है, पूरा बिहार आप जीते हुए हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। क्या किया बिहार के लिए, ये जवाब देना होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं अपना कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं, भारत सरकार का ही तमाम आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज कैमे पैदान पर है, किसी भी चीज़ों में सबसे निचले पैदान पर बिहार है। और इसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज बिहार का ये बदहाल खास्ताहाल स्थिति है। पूरा दरभंगा का 9 सीट, 10 में से 9 सीट आप लोगों ने दरभंगा की जनता ने दिया और क्या मिला? इसीलिए तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के तहत हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय का घोषणा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां पर आर्थिक न्याय लागू होगा। अब पूछिए आर्थिक न्याय क्या होगा? बिहार का जो खजाना है, उस खजाना से जो गरीब गुरबा हमारे 70% लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कम आमदनी में जी रहे हैं, खास्ताहाल जिंदगी है, पुराना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पौष्टिक भोजन तक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहे हैं, वैसे 70-80% लोगों को 5 से 7 हज़ार रुपया महीना हर परिवार को देंगे। हर परिवार को, एक घर में 4 परिवार भी होता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया हर परिवार को देने का ऐलान हमारे नेता ने किया है। माई बहन योजना पहला घोषणा किया है जिसके तहत 2500 रुपया हर महिला को देंगे। बिजली फ्री करने का ऐलान किया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मतलब गरीबों का बिजली फ्री हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात की है, गैस सिलेंडर को आधे दाम में देने की बात की है। इस तरह अनेक योजना जिससे आर्थिक न्याय होगा। हर गरीब परिवार को 5 से 7 हज़ार रुपया मिलेगा। घर में अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो 20 से 25 हज़ार रुपया मिलेगा। पूरे देश में पहली सरकार बिहार होगी जहां पर आर्थिक न्याय होगा और आने वाले 5 से 10 साल में जब उनके घर में खुशहाली आएगी तभी बिहार खुशहाल बनेगा, तभी देश खुशहाल बनेगा। बिहार सरकार के मंत्री है कृष्णनंदन पासवान, उन्होंने मोतिहारी में एक सभा में कहा कि माई बहन योजना तेजस्वी जी बाद में लागू करेंगे, नीतीश कुमार अगले महीने से लागू करने जा रहे हैं। बोलने से क्या होगा और उनके बोलने से क्या होगा? मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। हमारी सरकार झारखंड में है, जो हम लोग के हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस, जो हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर हम लोग 2500 रुपया दे रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, चला रहे हैं। वहाँ पर हम लोग पेंशन हम लोग बढ़ाने का काम किया है। तमाम योजना जो वहाँ पर हम किए हैं उससे भी बेहतर ढंग से। यहाँ पर तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। 400 रुपया बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देता है, विकलांग को 400 रुपया पेंशन देता है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगा बिजली, सबसे गरीब प्रदेश बिहार, सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ, अब पूरे देश में सबसे महंगा बिजली ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। किसी गरीब को 1 रुपया किसी तरह का सहायता नहीं दिया जा रहा है। ये तेजस्वी यादव और लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा किया है कि हम झारखंड में दे रहे हैं। इस बार जनता यहाँ सरकार बनाएगी, आर्थिक न्याय करेंगे और तमाम योजनाएं 1 महीने के अंदर बिहार में लागू होगा। बौखलाहट में ये लोग हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री दौड़ के बिहार आ रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको संगठन का विधिवत चुनाव प्रक्रिया करके उसका पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा संगठन का विधिवत तौर पर व्यवस्था है। उसके लिए
निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तो हम दरभंगा ज़िला के संगठन के निर्वाचन पदाधिकारी पार्टी के द्वारा जो निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय बने हैं उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। सहायक में प्रदेश महासचिव राजेंद्र सहनी जी, इनको नियुक्त किया गया है। हम लोगों का काम है कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का चुनाव, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, ये सारा संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है कि निष्पक्ष तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं से राय विमर्श करके तमाम चीज़ पंचायत से लेकर के जिला तक का चुनाव कराया जाए। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी पार्टी है। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है 11 साल से, और बिहार की बदहाल स्थिति से तमाम लोग अवगत हैं। जिस तरह यहाँ पर आप तमाम पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। स्वास्थ्य के भी पैरामीटर पर यहाँ पर सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। हर तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। हर जगह लूट मचा है, पुल बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है, रोड बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है। हर विभाग में सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर है। मुख्यमंत्री की हालत सबको पता है। वैसी परिस्थिति में बिहार जिस तरह से बद से बदतर हालत में जा रहा है, यहाँ की स्थिति, गरीबी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 5-7 हज़ार की कमाई पर 80% लोग निर्भर करते हैं और यहाँ पर शुद्ध तौर पर जो पौष्टिक भोजन होता है वो अब तक मुयस्सर नहीं है। ऐसी विकराल स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरह से बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालें, इस बदहाल स्थिति से निकालें और नए बिहार का निर्माण करें। इसी दिशा में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से संगठनात्मक तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को बहुत आशा और अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल पर है। गरीब गुरबा की एक आशा, एक उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल पर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।